व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आइए आज सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसी दिन से ही जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य चतुर्मास के दौरान बंद होते हैं, वह सभी इस दिन से आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम का तुलसी माता से विवाह भी करवाया जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। देव उठनी एकादशी की व्रत को, इस व्रत को विशेष करके निर्जला रह करके करना चाहिए। अगर निर्जला ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख तो लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न तुम्हें नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भर पाएगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए और कहा कि नदी के किनारे जाकर तुम बना करके वहां खाना। और फिर वह नदी के किनारे जाने लगा। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ, हे प्रभु, हे भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बतलाया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए और उसे फिर रोक लिया और फिर उसे साथ बैठाकर भोजन करने लगे। और फिर भोजन खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इसीलिए मनुष्य को मन सदैव शुद्ध रखना चाहिए और शुद्ध सात्विकता का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे राजा को ज्ञान मिला और फिर वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और प्रभु की कृपा से अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय,
भगवान शालिग्राम की जय, तुलसी माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।